नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इनटू 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। सो इसमें हम क्या करेंगे, दिस वन इज u फंक्शन एंड दिस इज v फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, u फंक्शन एज इट इज, सो tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx इंटू u, और u फंक्शन है हमारे पास tan इनवर्स x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू ex dx। तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx will be equal to e रेज़ टू पावर x by 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x dx will be equal to 1 by 1 plus x square, 1 by 1 plus x square into dx into इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx प्लस हमारे पास ये टर्म चल रही है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx। तो हमारे पास टर्म आई है, गिवन इक्वेशन इज e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx। सो माइनस से प्लस कैंसिल, तो हमारी टर्म आई e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन टर्म थी इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 by 1 plus x square into dx। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फर्स्ट फंक्शन को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया इनटू dx। तो हमारी टर्म क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx। सो नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx will be equal to e रेज़ टू पावर x by 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x dx will be equal to 1 by 1 plus x square into e रेज़ टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x into 1 by 1 plus x square into dx। तो इसमें माइनस और प्लस टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन आया e रेज़ टू पावर x tan इनवर्स x plus c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है So our second question is integration of e raised to power x sin x plus cos x into dx, cos x into dx। तो इसमें भी हम सेम पहले फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी टर्म क्या होगी, सो आवर सॉल्यूशन बिकम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x plus cos x into dx
इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x cos x dx, e रेज टू पावर x cos x dx। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे अगेन u और v फंक्शन और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया, दिस वन इज u फंक्शन एंड दिस वन इज v। हियर दिस इज u फंक्शन एंड इट इज v फंक्शन। तो फर्स्टली हम इसमें अप्लाई करेंगे u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u and integration of v dx into dx plus next हमारी टर्म है e raised to power x cos x dx। so our next term will be sin x integration of ex dx will be equal to e raised to power x by 1 minus of derivative of sin x will be equal to minus of that will be equal to cos x, integration of ex dx will be equal to e raised to power x plus integration of e raised to power x cos x dx। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस टर्म कैंसिल, सो आवर वैल्यू विल बिकम sin x e raised to power x plus c is our solution। so our solution will become e raised to power x sin x plus c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। so this is our solution। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमारे पास सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हमारे पास वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इसमें क्या गिवन है हमारे पास, e raised to power x into sin x plus cos x into dx। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारी वैल्यू क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v into dx प्लस नेक्स्ट टर्म हमारी एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex cos x into dx। तो हमारा सोल्व करके सॉल्यूशन क्या बना, sin x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ex dx will be equal to e raised to power x by 1, derivative of sin x will be equal to cos x, integration of ex dx will be same that is equal to e raised to power x dx plus ex cos x dx। तो प्लस और माइनस टर्म कैंसिल होगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, e raised to power x sin x plus c, this is our solution। तो इसमें हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx will be equal to integration u as it is integration of v dx minus derivative of u integration of v dx। तो सेम फॉर्मूला हम सभी पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने लास्ट क्वेश्चंस भी किए थे उसमें भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, बस थोड़ा मेथड चेंज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x into x divided by x plus 1 whole square into dx। तो हमारा सॉल्यूशन है हमारे पास, our solution will be integration of e raised to power x into x divided by x plus 1 whole square into dx। तो इसमें क्या करेंगे हम, add and subtract 1, add and subtract 1 we get, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, e raised to power x, x plus 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया डिवाइड बाय x plus 1 whole square into dx। So our solution become integration of e raised to power x into x plus 1 divided by x plus 1 whole square into dx minus integration of e raised to power x into 1 divided by 1 plus x whole square into dx। So our solution become, अब इसमें हमारे पास टर्म क्या आई, integration of e raised to power x into 1 divided by 1 plus x, x plus 1 into dx minus integration of e raised to power x into 1 by
x into 1 by 1 plus x whole square into dx। तो इसको हम सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 1 by x plus 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex dx will be e raised to power x by 1 minus derivative of x plus 1 whole square will be equal to the derivative of x plus 1 whole square will be equal to minus 1 by x plus 1 whole square minus 1 by x plus 1 whole square into e raised to power x dx minus integration of e raised to power x into 1 by 1 plus x whole square into dx। So our value become e raised to power x divided by x plus 1 plus integration of e raised to power x divided by 1 plus x whole square into dx minus e raised to power x dx divided by 1 plus x whole square। So minus and plus term cancel, so our solution become e raised to power x divided by x plus 1 plus c। This is our solution। तो हमारे पास टर्म गिवन थी, गिवन टर्म इज e raised to power x into x by x plus 1 whole square into dx। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को इसमें हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 1 के साथ। तो हमारा सॉल्यूशन बना e raised to power x, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 whole square into dx। तो इसमें हमारी टर्म बनी e raised to power x, x plus 1 फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय x plus 1 whole square dx माइनस e raised to power x divided by 1 plus x whole square into dx। So our solution become, this is u function and here is v function, so u as it is integration of v minus derivative of u integration of v into dx minus e raised to power x into 1 by 1 plus x square into dx। So integration of e raised to power ex dx will be equal to e raised to power x by 1 minus derivative of x plus 1 is equal to 1 by minus 1 by x plus 1 whole square and integration of ex dx will be equal to simply ex dx minus this term is as it is। So next one we will discuss about minus minus here is plus integration of e raised to power x divided by x plus 1 whole square into dx minus plus cancel हो जाएंगे, तो हमारे पास solution आया e raised to power x by x plus 1 plus c। This is our solution। So अब हम next question discuss करेंगे। तो हमने जितने भी सम्स किए हम इस पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ u v dx will be equal to u as it is integration of v dx minus derivative of u integration of v dx। बस मेथड चेंज है, फॉर्मूला हम सेम ही अप्लाई कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। So our next question is integration of e raised to power x, integration of e raised to power x, x plus sin x divided by 2 plus sin 2x, 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x into dx, 1 plus cos 2x into dx। So our solution become, तो हमारा solution क्या हो गया, हमारे पास given term है integration of e raised to power x into x 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x into dx। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin 2x, the formula of sin 2x will be equal to 2 sin x into cos x and the formula of cos 2x will be equal to, the formula of cos 2x will be equal to 2 cos square x, 1 plus cos 2x will be equal to
into dx. So our equation become, इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सेपरेट करके लिखेंगे, तो हमारी टर्म क्या बनेगी. So our solution become integration of e raised to power x into 2 by 2 cos square x into dx plus integration of e raised to power x into 2 sin x into cos x divided by 2 cos square x into dx. So 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल. So our solution become integration of e raised to power x 1 by cos square x dx will be equal to secant square x dx plus integration of e raised to power x sin x by cos x will be equal to tan x dx. तो हमारे पास टर्म आई इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x secant square x, हमारे पास टर्म आई secant square x dx plus e raised to power x tan x dx. अब हम सोल्व करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx will be equal to secant square x dx will be equal to इसका हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो हमारे पास टर्म आएगी इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x tan x dx. इसमें भी अगेन हम u और v फॉर्मूला लगाएंगे, e raised to power x secant square x dx so this is u function and here is v function. so same हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा. so our solution become u as it is integration of v, so u as it is tan x as it is integration of v dx minus derivative of u integration of v dx into dx plus integration of e raised to power x secant square x dx. So tan x as it is integration of e dx will be equal to e raised to power x minus derivative of tan x will be equal to secant square x. Derivative of tan x will be equal to secant square x and integration of ex dx will be equal to e raised to power x dx plus integration of e raised to power x secant square x dx. तो इसमें क्या होगा, हमारी प्लस और माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो आवर सॉल्यूशन बिकम tan x e raised to power x plus c is our solution. तो इसमें हमारी टर्म क्या आई. सो आवर सॉल्यूशन बिकम, हमारे पास गिवन टर्म थी e raised to power x 2 plus sin 2x divided by 1 plus cos 2x dx. तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, sin 2x का फॉर्मूला आता है 2 sin x cos x and the formula of 1 plus cos 2x will be equal to 2 cos square x into dx. तो इसमें हमने टर्म्स को इंटीग्रेशन के साथ सेपरेट आउट किया, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, e raised to power x 2 by 2 cos square x dx plus e raised to power x 2 sin x cos x. इसके नीचे भी हमारा क्या आ गया 2 cos square x into dx. तो हमने क्या किया 1 by cos square x dx क्या होगा secant square x dx and sin by cos here is tan x dx. अब हमने इंटीग्रेशन किया e raised to power x as it is integration of secant square x dx will be equal to tan x. हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को फर्स्ट में लिखा और फर्स्ट को सेकंड पे, तो हमने ये ले लिया u function and here is v function. So u as it is integration of v minus derivative of u integration of v into dx plus next term हमारी as it is. नेक्स्ट स्टेप हमारा था tan x into ex minus derivative of tan x will be equal to secant square x into ex dx. Integration of ex dx will be equal to ex dx plus next term as it is. So plus और minus term हमारी cancel हो गई. So our solution become tan x into e raised to power x plus c. So अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x tan x प्लस log secant x dx log secant x dx. सो नाउ अब हमारा सॉल्यूशन है, हमारे पास गिवन टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x इंटू tan x प्लस log secant x इंटू dx. अब हम अगेन करेंगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को फिर सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x log secant x dx. तो सेकंड टर्म को हमने पहले राइट किया तो हमारी टर्म क्या आएगी, e रेज टू पावर x log secant x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x tan x dx. सो ये हमारा क्या हो गया, log secant x, दिस इज आवर u फंक्शन एंड हियर इज v फंक्शन. सो u as it is log secant x, u as it is integration of v minus derivative of u, derivative of u, and the value of u will be log secant x dx and integration of v dx plus next टर्म है हमारी e raised to power x tan x dx. So our solution become derivative of log secant x will be equal to 1 by secant x into secant x tan x. So our solution become log secant x into integration of ex dx will be equal to e raised to power x minus log secant x will be equal to 1 by secant x into secant x tan x. Integration of e raised to power x dx will be equal to e raised to power x dx plus integration of e raised to power x tan x dx. So secant x से secant x cancel, so our solution become e raised to power x log secant x minus integration of tan x into e raised to power x dx plus integration of e raised to power x tan x dx. So minus और plus term cancel हो जाएगी, so our solution become e raised to power x log secant x plus c. This is our solution. तो हमारे पास गिवन टर्म थी e raised to power x tan x plus log secant x dx. तो इसको हमने ले लिया, this is u function and here is v function into dx plus फर्स्ट टर्म को हमने सेकंड में लिखा और सेकंड को फर्स्ट में. हमने फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन ऑफ u v dx will be equal to u as it is integration of v minus derivative of u integration of v dx plus next term as it is. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा था log secant x as it is integration of e dx will be equal to e raised to power x minus derivative of log secant x will be equal to 1 by secant x into log secant x will be equal to secant x tan x into integration of ex dx will be equal to e raised to power x dx plus next term as it is. So secant x से secant x cancel, so हमारी टर्म क्या बनी, integration of tan x e raised to power x dx plus then second term as it is. So minus से plus cancel, so our solution become e raised to power x log secant x plus c. This is our solution. So बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.